गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। उसमें जो पहला चैप्टर था बेसिक्स एंड लोकस, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसी से हम लोग रिलेटेड एक या दो क्लास PYQs के करेंगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2025। मैं बार बार इस पे फोकस करता हूँ PYQ पे, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स जो आपको बताता है कि एक्चुअल में एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PQR विथ एक सेकेंड। लेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PQR विथ वर्टिसेज, देखिए क्या क्या है वर्टिसेज। P है 5,4, Q है -2,4, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। एंड R जो है वो है A, B। तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड नहीं है, तीसरा जो वर्टेक्स है वो A, B है। B 35 यूनिट, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया है जिसका एक वर्टेक्स P है, फिक्स्ड है, Q है, फिक्स्ड है, R फिक्स्ड नहीं है, 35, ठीक है। ये हुआ। इफ इट्स ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ठीक है, R क्या क्या है। ऑर्थो सेंटर है 2,14/5 और सेंट्रॉइड है आपको C, D, ठीक है। देन इसको सेंट्रॉइड को G से लिख सकते हैं। देन आपसे पूछ रहा है C + 2D का वैल्यू। ए ऑप्शन है 2, 3, 7/3, 8/3, ठीक है। चलिए, इसी टाइप के 25 का क्वेश्चन है, तो आप एक रेफरेंस समझ सकते हैं। आप एक रफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। पहला पॉइंट है P 5,4, मतलब x के तरफ 5 है, y के तरफ 4। ये मान लीजिए P है 5,4, रफ है, एग्जैक्ट नहीं है। Q है -2,4, तो x -2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 4 यूनिट सेम है, तो ये है Q -2,4, मिला दिए। अब R फिक्स्ड नहीं है, ये ध्यान से देखिए। R इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, A, B है। बट इसका एरिया, अब हो सकता है R इससे ऊपर भी हो सकता है R यहाँ हो, R नीचे भी हो, कहीं भी हो। हम कहीं एक रैंडम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं R यहाँ है, R का कोऑर्डिनेट दिया है A, B, ठीक है। दिस इज आवर एजम्पशन कि R इससे ऊपर है, R इससे नीचे भी हो सकता है। इसका एरिया कितना दिया है, अब ये देखिए। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, चूंकि इसका भी, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 4 है, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 4 है, तो जो ये जो लाइन होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और इसका लेंथ कितना होगा, इधर है 5 और इधर है 2, -2 मत बोलिए इसको, 2, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 5 + 2 7, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मान लीजिए ये हमको नहीं पता, इससे हमको हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया था 35, तो इससे हमको हाइट निकल गया 35 × 2 70/60, 10। मतलब ये हाइट जो है, ये जो हाइट है ये 10 है, ठीक है। अच्छा, पहले से इसका कितना हाइट है, अगर इस हाइट की बात करें तो ये 4 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि h अगर 10 है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो वो पॉइंट ऊपर हो, या तो वो पॉइंट ऊपर हो। तो इस केस में ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 10 + 4 14, 10 यहाँ 4 यहाँ 14, तो ऊपर वाला हाइट ही तो B है। ध्यान से देखिए B, तो B जो है वो हो सकता है 14 अगर R मेरा ऊपर हो तो। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि R इससे नीचे हो, R जो है नीचे है, ठीक है। अब वैसे केस में हाइट कितना आया है 10। इसका मतलब यहां से, ध्यान से देखिए, इस रेफरेंस लाइन से 10 यूनिट या तो नीचे या ऊपर। ऊपर हुआ तो 10 + 4 14। अगर 10 यूनिट नीचे चला गया तो बेसिकली ये 4 है, और अगर 10 यूनिट नीचे चला गया तो 6 यूनिट और एक्स एक्सिस से नीचे चला जाएगा। मतलब बी का जो दूसरा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है
वो -6 होगा। एक में मैंने 4 में 10 ऐड कर दिया, एक में मैंने 4 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी इस y कोऑर्डिनेट का हो सकता है, ये भी या ये भी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ट्रायंगल है तब भी एरिया 35 हो सकता है, ऐसा ट्रायंगल है तब भी एरिया को फर्क नहीं पड़ता है पॉजिटिव निगेटिव, एरिया मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये दो बी का पॉसिबल वैल्यू है। चलिए, ए के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अब क्या है, इफ इट्स ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। अब ऑर्थो सेंटर इसका दिया है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर आर बेसिकली मीटिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। मैं अभी भी ऊपर मान रहा हूं रेफरेंस के लिए। तो अगर ये अल्टीट्यूड है ये, तो ऑर्थो सेंटर इसी पे लाई करेगा कहीं ना कहीं। बट ऑर्थो सेंटर का आप ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट दे दिया है 2,14/5। ऑर्थो सेंटर मान लीजिए यहां है, अल्टीट्यूड पे ही लाई करेगा ना। तो जो ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। अगर आप कोई वर्टिकल ऐसा लाइन ले लीजिए, ऐसा लाइन ले लीजिए, ऐसा लाइन ले लीजिए, सारे पे पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो उसी तरह जो मेरा ये अल्टीट्यूड है, आर का एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा, जो ए है, वो वही होगा जो ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब ए आ गया 2। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है, A2 B14 और A2 और B -6। अब देखिए कौन सा एक्सेप्ट करेंगे। अब आ जाइए ऑर्थो सेंटर के y कोऑर्डिनेट पे, कितना है 14/5 मीन्स 3 से कम। इसका मतलब है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब 3 से कम, ये ऑलरेडी ये लेंथ 4 है। इसका मतलब ऑर्थो सेंटर कहाँ है? यहां लाई कर रहा है लगभग, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 14/5 इज लेस देन 3, y कोऑर्डिनेट 3 से छोटा है और 4 तो यही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर इस लाइन पे, नीचे वाले पे लाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो r होगा वो नीचे वाला ही होगा, क्योंकि अगर r ऊपर वाला होता तो जो भी ऑर्थो सेंटर होता उसका y कोऑर्डिनेट 4 से ज्यादा होता, बट यहाँ 4 से कम है। इसका मतलब हम लोग नीचे वाला पॉइंट लेंगे, मीन्स ये लेंगे। ठीक है, तो फाइनल आ गया हमको r का कोऑर्डिनेट, a, b था A2 और b, -6। r का कोऑर्डिनेट कहाँ था? r का कोऑर्डिनेट आ गया 2, -6। बस अब इसका सेंट्रोइड पूछ रहा है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से पता है, तीनों का x का सम कर दीजिए बाई 3। तो 2 - 2 इज 0, 0 + 5 इज 5/3। y कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, -6, -6 + 4 + 4 कितना हो गया, -6 + 8 दैट इज 2, तो 2/3। ठीक है, क्लियर है? तो g आ गया, और g का कोऑर्डिनेट कितना दिया है क्वेश्चन में, c, d, मतलब c हो गया 5/3, d हो गया 2/3। आपसे पूछ क्या रहा है, c + 2d, तो 5/3 प्लस इसका डबल 4/3, 9/3 दैट इज 3। ठीक है, तो इसमें आपको ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी एरिया की बात होती है तो हाइट का मॉड्यूलस लेना होता है बेसिकली। समझ रहे हैं? जैसे मैं अगर एक बेस बना दूं, बेस 10 यूनिट, और बोल दूं ऐसा ट्रायंगल है जिसका एरिया 20 है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है 4 यूनिट बेस इंटू हाइट बाई 2, या ये भी पॉसिबिलिटी है ये 4 यूनिट। तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं। वो ऑर्थो सेंटर के पोजीशन से हमने पता किया कि दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर हमेशा अल्टीट्यूड पे ही लाई करेगा। मैं आज के या कल के क्लास में वही PYQ सिर्फ लूंगा, मैंने पहले भी बोला था, जिसमें स्ट्रेट लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हमको अगले क्लास में पढ़ना है। चलिए, एक बड़ा अच्छा सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा कैलकुलेशन है। 2024, इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, पहला पॉइंट है 2,
1 एंड दूसरा पॉइंट है 1,3 आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। मतलब उस पॉइंट का जो भी मूविंग पॉइंट है उसका जो इससे डिस्टेंस है और जो इससे डिस्टेंस है उसका रेशियो है 5:4। और इसका लोकस आपको दे दिया है, क्या है, ax² प्लस by² प्लस cxy प्लस dx प्लस ey ax² प्लस by² प्लस cxy प्लस dx प्लस ey प्लस 170 बराबर 0। 170 एक नोन है, ठीक है, बाकी सब ABCD के टर्म। तो पूछ रहा है आपसे वैल्यू a² प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस e, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी -27, ऑप्शन सी 37 एंड ऑप्शन डी 437। देखिए ये क्वेश्चन को हम इजीएस्ट इसलिए रेट करेंगे क्योंकि कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये 9th-10th लेवल का क्वेश्चन। बट क्यों इसको फिर हम टफ मानेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए। ये 2 पॉइंट तो फिक्स्ड है, तो मान लीजिए मेरा जो P पॉइंट है H, K है, जो मूविंग पॉइंट है, P का इससे कितना डिस्टेंस होगा, पहला वाले से √H-2 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस, यही ना होता है √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y। तो इसका इससे डिस्टेंस निकाल लिए डिवाइडेड बाय दूसरा क्या पॉइंट है 1,3, तो h-² प्लस K - 3 स्क्वायर, पॉइंट सही लिखा 2113, और ये रेशियो कितना है 5/4 बस। अब इसी को आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए स्क्वायर किए तो हो गया 16, इसको कर दिए स्क्वायर, तो h-2 का स्क्वायर प्लस K - 1 का स्क्वायर, इसको कर दिए 25, h-1 का स्क्वायर प्लस K - 3 का स्क्वायर, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए h² प्लस 4 माइनस 4h, बस देखना है कहीं कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक हो, k² प्लस 1 माइनस 2k, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं तो -25 इधर ले आए, अब इसको करेंगे तो h² प्लस 1 माइनस 2h प्लस k² प्लस 9 माइनस 6k, ठीक है। तो अब देखिए h² 16h² माइनस 25h² क्या हो गया -9h², एक एक करके अब हम हटाते जाते हैं। अब आ जाइए क्या है, अब y² मतलब k² को देखिए, तो 16k² माइनस 25k², तो -9k², तो k²। फिर क्या है xy देखिए, xy तो यहाँ कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ भी hk नहीं है, एक साथ तो नहीं है कहीं hk, यहाँ भी नहीं है, तो उसको हटा दीजिए। चलिए अब x मतलब h का टर्म देखिए, ये कितना है -16 है तो -64h, ठीक है, -64h, और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस प्लस 50h, तो कितना हो गया 50 - 64 -14h, तो इससे ये कट गया। अब k देखिए कहाँ है के, -32k और प्लस 25 × 6 150 प्लस 150k, तो कितना हो गया 118k, तो k कैंसिल, ठीक है। ये कितना हो गया 4 प्लस 1 5, तो 16×5 80, 4 प्लस 1 5, 16×5 80, माइनस 1 प्लस 9 10, तो 25 × 10 250, तो 80 - 250 कितना हो गया -170। यही मेरा इक्वेशन आ गया। अब इसको कंपेयर करना है ओरिजिनल से। अब बस यही ध्यान दीजिए, यहां +170 दिया है नोन, तो आपको इसको भी देखिए, यहां -170 है, तो हमको इसको भी +170 बनाना होगा, तभी हम कंपेयर करेंगे। तो सब तरफ निगेटिव कर देते हैं, तो 9h² प्लस 9k² प्लस 14h माइनस 118k
प्लस 170 बराबर 0। अब इससे इसको इक्वेट कर दीजिए। तो ए कितना आ गया? बेसिकली मैंने क्या बोला था, लोकस में HK के बाद x लिख देते हैं, मैं ये भी लिख देता हूं। अब इसको और इसको इक्वेट कीजिए। तो a बराबर 9, b बराबर 9, c तो 0 है क्योंकि c का कोई टर्म ही नहीं है, d कितना है, x का जो कोफिशिएंट है 14, e कितना है जो y का कोफिशिएंट है -118, और ये तो सेम है, ये हमको पता चल गया। वैल्यू क्या पूछ रहा था वो, a स्क्वायर इज 81 प्लस 2b इज 18, 3c तो c 0 है, प्लस 4d, तो इसका 4 टाइम्स क्या होगा, 14 दूना 28 दूना 56, प्लस e, तो e है -118, यही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 81 प्लस 18 99, 99 प्लस 56 155, 155 में 118 गया तो 37, तो 37 इज द राइट आंसर। ये कंसेप्चुअली वीक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जो कि आपको बस रेशियो पता है, बट हाँ इन सब क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। दैट इज द रीजन यू हैव टू बी अलर्ट, बहुत पेशेंस से बनाइए जिससे एरर नहीं हो। मैथ्स इज द सब्जेक्ट नोन कि इसमें बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, मार्क्स गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाता है, तो आपको वो नहीं करना है। उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि बनाने समय पूरा आपका दिमाग उसी पे होना चाहिए। चलिए, आंसर विल बी 37। चलिए, ये आया है 2022 में, ठीक है। लेट the area of triangle with vertices a1 alpha, b alpha 0, c 0 alpha, a1 अल्फा, फिर अल्फा 0 0 अल्फा। देखिए 1 और 0 तो नोन है, बट अल्फा इज अननोन। बट इसका एरिया हमको दे दिया है 4 यूनिट। एरिया यूनिट मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे हमको अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है इफ द पॉइंट्स, पहला पॉइंट है अल्फा माइनस अल्फा, दूसरा पॉइंट है माइनस अल्फा कॉमा अल्फा, एक है अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, फिर है माइनस अल्फा कॉमा अल्फा, और तीसरा पॉइंट है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा आर कोलिनियर। देन बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी -64 एंड ऑप्शन डी 512, ठीक है। चूंकि अल्फा अननोन है, ठीक है, ऑब्वियसली एरिया दिया है, तो पहले एक रफ हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। 1 अल्फा, x कोऑर्डिनेट 1 है तो x पे 1 चले, y मान लीजिए ये है, तो ये है a1 अल्फा, इसका मतलब ये 1 है और ये हाइट अल्फा है। अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं अल्फा को 1 से बड़ा मान लिया हूं पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है। इट डजंट मेक डिफरेंस, आपके एजम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आना होगा 1 से बड़ा तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। b क्या है, अल्फा 0, तो b ये a है, b कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा b, अल्फा 0, जो अल्फा 1 से बड़ा है तो इधर होगा और ये x एक्सिस पे होगा। c इज 0 अल्फा, तो 0 माने x 0 है, मतलब ये y एक्सिस पे कहीं होगा, एंड अल्फा हाइट अल्फा है तो अल्फा इसका भी है, तो ये हो जाएगा c, इसी के हाइट पे होगा। इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये मेरा ट्रायंगल हो गया ABC। इसका एरिया कितना है 4। अब एक तो तरीका है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट वाला जो है वो कीजिए, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जो मैंने बताया था। बट हमेशा हाफ बेस इनटू हाइट पे पहले सोचिए, ये बेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 दिया है एंड दैट इज हाफ इनटू बेस। ये बेस कितना होगा, ये लेंथ कितना है 1, ये 1 ही है ना, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो हाफ इनटू बेस इज 1। और हाइट कितना है, इस ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स से
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान रखिए, हाइट मीन्स अपोजिट वर्टेक्स, इसको अगर बेस मान लिए हैं इसको, तो अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन पे, तो ये कितना हाइट है, अल्फा, यही है, यही हाइट है ना अल्फा। तो अल्फा आ गया मेरा 4 × 2 8, हमको अल्फा का वैल्यू मिल गया 8। तो अब जो 3 पॉइंट है मेरे पास, कौन कौन सा पॉइंट है, अल्फा कॉमा माइनस अल्फा मीन्स 8 -8, फिर माइनस अल्फा तो -8 8, और तीसरा क्या है पॉइंट, अल्फा स्क्वायर मीन्स 64 बीटा। ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर का वैसे बहुत तरीका है पता करने का, जब आगे स्लोप पढ़ेंगे, बट अभी जो हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए x1, इसको हम 1 मानते हैं पॉइंट, इसको 2, इसको 3, x1 कितना हो जाएगा 8, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। x1 इज 8, तो y2 माइनस y3, तो ये y2 है, ये y3 है, तो 8 माइनस बीटा प्लस x2, तो x2 तो -8 है, x2 -8 है, तो फिर क्या होता है y3 माइनस y1, तो बीटा -8, तो बीटा +8 प्लस थर्ड 64 x3 y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -8 एंड माइनस कितना -8 और -8, ये होता है ना x3 y1 माइनस y2, तो -8 -16, ये 0 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब निकाल लीजिए 64 -8 बीटा -8 बीटा -64 × 16 इज 0, तो 64 से 64 कट गया, राइट, तो -8 बीटा -16 बीटा इज 64 × 16, तो 16 कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू -64। उसके बाद अपना कैलकुलेशन है, ये ऑप्शन सी था -64, तो बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फा निकला हमको इससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करने से बीटा निकल गया, ठीक है, दैट्स इट। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये क्वेश्चन है 2019, वेरी इजी कंसेप्चुअली बट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न। 1 मिनट पॉज कर दीजिए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन है, ठीक है। लेट O 0,0 that is origin and A 0,1 be 2 fixed points, then the locus of point P such that perimeter of triangle AOP, perimeter of triangle AOP is equal to 4। ठीक है, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, हम लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या पॉइंट है, पहला तो ओरिजिन है 0 0, दूसरा 0,1, इसको प्लॉट करना आपका आना चाहिए। x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब यहां कुछ हो जाएगा, ये लेंथ 1 है, ये है a, ये है ये। अच्छा, P कोई एक पॉइंट है, मूविंग पॉइंट, मान लीजिए P को H, के, ठीक है। तो इस ट्राइंगल वही है ना AOP, इसका सम कितना बोल रहा है 4, ठीक है। ये डिस्टेंस तो आपको पता है कितना है, 1 है, ये हाइट 1 है ना, 0,1। इसका मतलब PA प्लस PO ये कितना हो गया 3। जब तीनों साइड का सम 4 है और ये 1 है, इसका मतलब दिस प्लस दिस इज 3, तो PA प्लस PO हो गया 3। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन होगा, PA को क्या लिख सकते हैं, PA √h² प्लस k-1 का 1 ये ना है h-0 h² प्लस k-1²
PO क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये तो ओरिजिन से है, दिस इज 3। अब इसको आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सोचिए। अभी अगर स्क्वायर कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर तो अच्छे से खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, लेकिन 2ab फिर बहुत लेंदी एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक को हम पहले एक तरफ रखते हैं एच स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3 माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये उधर चला। अब स्क्वायर कीजिए, तो एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एच एस। अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6 रूट अंडर एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ये 1 है, ये 9 है, राइट, तो इसको हटा देते हैं, ये हो गया आपको 8। क्लियर है, तो ये इसका मतलब आ गया मेरा, ये कट गया, ये कट गया, तो माइनस 2k बराबर 8 माइनस 6 रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब रूट वाले को एक तरफ ले आइए, इधर ले आइए, तो 6 रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2k, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस के। अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए फिर एक बार, अब हट जाएगा, तो ये हो गया 9 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये के प्लस 4 है ना, तो के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k, तो 9 एच स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर है, तो इधर आ जाएगा, तो प्लस 8k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8k माइनस 16 बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। अब h और k को x और y से रिप्लेस कर दीजिए, तो 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8k है, मतलब y माइनस 16 बराबर 0, यही हमारा x और y में। लेट मी चेक, 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 16। ठीक है, इधर कीजिएगा तो इज इक्वल टू 16। इसमें आपको बेसिकली 2 बार स्क्वायर करना पड़ा, बट ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए, यहाँ स्क्वायर नहीं करिएगा, क्योंकि इसका 2ab बहुत खतरनाक हो जाएगा आपस में जब ये मल्टीप्लाई होगा। एक तरफ ले गए, स्क्वायर किए, फिर रूट वाला एक तरफ रखे, फिर स्क्वायर किए। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्चुअली नहीं था, बट हाँ, आपको थोड़ा क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट आना चाहिए अच्छे से। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे ऐसे, जब हम लोग इर्रेशनल वाला इक्वेशन जब पढ़े थे। चलिए, तो आंसर आ गया 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 16। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कितना था, आई थिंक 4। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 5 2019। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, ए ट्रायंगल हैज ए vertex at 1, 2. A triangle has a vertex at 1, 2 and the midpoint of two sides through it are -1, 1, -1, 1 and 2, 3. Then the centroid of triangle is option A 1/3, 5/3, option B 1, 7/3, option C 1/3, 2 and last option is 1/3, 1. 1, 2 -1, 1, 2, 3. ठीक है, मतलब एक रैंडम है, एक ट्रायंगल बना लीजिए। एक वर्टेक्स क्या है, A, ये नोन है आपको, ये नोन है, ठीक है। एंड क्या है, 2 साइड्स थ्रू इट, एक वर्टेक्स से 2 साइड निकलता है,
इसका मिड पॉइंट है पहले का -1,1 और इसका मिड पॉइंट है 2,3। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर। तो क्या आप इससे इसका और कोऑर्डिनेट इसका इजीली नहीं निकाल सकते हैं? जब आपको मिड पॉइंट पता है तो मिड पॉइंट क्या होता है, दिस कोऑर्डिनेट प्लस दिस कोऑर्डिनेट बाई 2। तो इसका मान लीजिए आप α1 β1 है मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है -1 वो इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट बाई 2 होगा, दैट इज α1 + 1 बाई 2। तो उससे α1 डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ गया -1 × 2 -2 एंड -1 -3। ठीक है। सिमिलरली β1 के लिए 1 = β1 + 2 बाई 2। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, 2 - 2 = 0, तो β1 = 0। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपको -3, 0। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट देखिए, बीच का कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये 1 प्लस इसको α2 β2 बोलते हैं, तो 1 + α2 बाई 2, तो α2 क्या आ जाएगा 4 - 1 3, α2 आ गया 3। सिमिलरली बीच का y कोऑर्डिनेट है 3, तो 2 + β2 बाई 2, तो β2 आ गया 3 × 2 6 - 2 4। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपका कितना है 3, 4। बस तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, तीनों का सम बाई 3। तो 1 - 3 इज -2, -2 + 3 इज 1, तो 1/3। तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट हो गया 1/3। अब y देख लेते हैं, 2 + 0 2, 2 + 4 6, 6/3 इज 2, तो 1/3, 2। जब तीनों कोऑर्डिनेट निकल गया तो मैंने क्या बताया था, 2 पॉइंट निकालना इजी है, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। बाकी 2 के लिए सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के लिए आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना होगा, या जो फॉर्मूला है वो यूज करना संभव नहीं है एग्जाम में। चलिए, तो मिड पॉइंट का क्या होता है, x1 + x2 बाई 2। अगर एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2 बाई 2 एंड y1 + y2 बाई 2। ये हम लोग सेक्शन फार्मूला में पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कभी कुछ 9th-10th के ज्योमेट्रिकल थ्योरी यूज़ होते हैं। जैसे एक बार हमने बताया एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, और कुछ मीडियंस का रूल, मीडियंस का डेफिनेशन, सिमिलर ट्रायंगल का। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हल्का सा एक यूज़ है जो हम बता ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है बीच में हम आई एम डिस्कसिंग दैट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर, ये इन सेंटर of triangle that has coordinates of midpoint of its sides। साइड का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, हर साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1, 1,1 एंड 1,0। तो इसका जो इन सेंटर होगा उसका x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, 2 - √2, 1 + √2, 1 - √2 एंड 2 + √2। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार जब फिगर बनाएंगे, एक ट्रायंगल है बेसिकली। ठीक है, क्या है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट इसके साइड का है, ये वर्टेक्स नहीं है। एक है 0,1, 0 1, ये हो गया 0,1। एक है 1,1, मीन्स इधर भी 1 इधर भी 1, 1,1। ठीक है, और क्या है तीसरा 1,0, ये 1,0। ये जो 3 पॉइंट है ध्यान से समझिए, ये और ये उस ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं है, ये उस ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अगर मैं इसको आपस में मिला दूं, ठीक है, मैं कहीं रफ में बता रहा हूं, ये अगर एक ट्रायंगल है, अगर मैं इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को मिला दूं, तो आप ये याद कीजिए 9th में थील्स थ्योरम जो पढ़ा था आई थिंक,
कुछ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसका नाम था, कि अगर हम मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो ये जो लाइन बनता है ये बेस के पैरेलल होता है। ये अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो जो लाइन बनता है वो तीसरे लाइन के पैरेलल भी होता है और उसका हाफ भी होता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए हम इस एक मिड पॉइंट और इस एक मिड पॉइंट को मिला दिए, ये तो जो दूसरा वाला मेरा बनेगा, जो बड़ा वाला साइड बनेगा, वो इसके पैरेलल भी होगा, इसके पैरेलल भी होगा, ऐसे होगा, और इसके डबल साइज का होगा। मतलब अभी इसका साइज √2 है, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 है, तो अब वो 2√2 साइज का हो जाएगा। 2√2 मतलब इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। अब उसको भूल जाइए। अब आप इसको देखिए, मैं इस तरह भी सोच रहा हूं। दो मिड पॉइंट को मैंने जोड़ा, तो जब मैं दो मिड पॉइंट को जोड़ा तो जो लाइन बनेगा ये ओरिजिनल ट्रायंगल के एक साइड के हाफ होगा। अभी इसका लेंथ कितना है 1, तो ओरिजिनल साइड का वो लेंथ हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 का हाफ है। सिमिलरली ये 1 है, तो ये ओरिजिनल साइड का हाफ होगा, तो ये 2। तो एक साइड ये बन गया, एक साइड ये बन गया, और एक साइड ये बन गया। तो अब मेरा ट्रायंगल हो गया ABC। इसी में यही बेसिक थेल्स थ्योरम यूज है कि चूंकि ये है तो ये इसके पैरेलल है, डबल है, ये है तो ये इसके पैरेलल है, डबल है, ये है तो ये इसके पैरेलल है, डबल है। तो C का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, 0, A का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, 2, और B का तो 0, 0। लेंथ वाइज देखें तो ये 2 और ये 2√2। चलिए अब देखिए इन सेंटर का आपको क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c। आप किसी को मान लीजिए, अगर ये a है तो ये a, ये b है तो ये b, ये c है तो c। स्टार्ट करते हैं। a मतलब ये लेंथ दैट इज 2 इंटू अपोजिट क्या होता है, a अगर इसको मान रहे हैं तो इसके अपोजिट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स 0। b कितना है 2√2। इसके अपोजिट इन सेंटर वाला याद कीजिए क्लास, इसके अपोजिट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट ये भी 0 प्लस c है 2, ठीक है, और 2 को x3 तो इसके अपोजिट साइड का ही तो 2, x3 इसका 2 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो ये 2 है, ये 2 है, तो 4 प्लस 2√2, तो ये कट गया, ये कट गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2√2 ये हो गया ना। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 प्लस √2, रेशनलाइज कर दिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 2√2 एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 माइनस √2, ठीक है। तो कैसे मिड पॉइंट से हमने ओरिजिनल ट्रायंगल ड्रॉ किया, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे मिड पॉइंट को यूज करके, यही थेल्स थ्योरम एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। थेल्स थ्योरम बोलता है कि अगर मैं दो मिड पॉइंट को जोड़ता हूं तो वो तीसरे साइड के पैरेलल भी होगा, हाफ भी होगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी है जो आप 9th में, या 9th क्या आई थिंक 7th 8th में भी पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 2 माइनस √2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आया है 2007, ठीक है। लेट ए h, k, ठीक है, b 1, 1, ठीक है, एंड c 2, 1 be the vertices of a right angle triangle with AC as hypotenuse, ठीक है। If area of triangle is 1 then k का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए -1 भी हो सकता है, 3 भी, -3, -2, 1, 3, लास्ट 0, 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1, ठीक है। प्लॉट कीजिए। ए तो हमको नहीं पता h, k के। b कैसा है 1, 1, तो यहाँ मान लीजिए b है,
सी कितना है 2,1। तो देखिए सी का एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट यही है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब दोनों सेम लाइन पे है, बट इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, ये इतना ही डिस्टेंस है, ये 2 है। ए मान लीजिए कुछ भी, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल है विथ ए सी एज हाइपोटेन्यूज, मतलब ए जो है कहीं यहीं हो सकता है, ये 90 डिग्री हो गया, तभी है ना ए सी एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल रहा है 1, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है h, के एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 1, तो अगेन हाफ इंटू बेस, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको बेस ले लीजिए, तो ये लेंथ कितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो 2 - 1 1। हाइट कितना है, हाइट ये है, हाइट ये है। इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस का लेंथ, ये चूंकि वर्टिकल लाइन है तो इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट k है, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, k - 1, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 दिया है, ठीक है। तो इससे आ गया आपको k - 1 आ गया, 1 × 2, k बराबर आ गया 3, बट 3 तो बहुत में है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि k3 आया तो हम कैसे, इसका 2 वैल्यू कैसे आएगा, हमको सब में देखिए 2 वैल्यू दिया, बट 2 वैल्यू कैसे आएगा। मैंने पहले ही बोला था कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल फिक्स्ड है तो 2 पॉसिबिलिटी है, ये भी तो हो सकता है कि ए नीचे हो, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा ट्राइंगल हो। ये कौन बोल दिया आपको कि ए इससे ऊपर ही होगा, नहीं आप बोल सकते हैं। तो इसका एप्रोप्रिएट तरीका क्या होता बनाने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 × हाफ, बेस कितना है, बेस तो 1 ही है। हाइट जब भी लेंगे तो हाइट में हम लोग क्या करेंगे, मॉड k - 1 कर देंगे, क्यों, अगर k ऊपर है तब तो k - 1 हो गया, अगर k नीचे है तब 1 - k हो जाएगा। अगर k नीचे है तो अब बताइए डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 है, ये k है, तो 1 - k, हमेशा ऊपर माइनस नीचे करते हैं, इसमें k - 1 है, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो वी विल टेक k - 1 का मॉड, तो उससे k - 1 आ गया 2, तो k - 1 आ गया ±2, तो k बराबर एक हो गया 3 और एक हो गया -2 + 1 -1, k का 2 वैल्यू हो गया 3 और -1, ठीक है। तो जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है फिक्स्ड तो 2 पॉसिबिलिटी है, पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, नीचे 4 यूनिट हो उसको भी हम 4 ही मानेंगे एज फार एज एरिया इज कंसर्न, और जब ऊपर 4 यूनिट हो तो उसको, इसीलिए हम मॉड ले लिए जो दोनों केस को कैटर कर सकता है। या आप 2 केस लेके बना लेते कि एक बार k ऊपर है तो k - 1, एक बार k नीचे है तो 1 - k। चल, नाउ वी विल डू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये आया है 2003 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर, पहला वर्टिसेज है a cos t, a sin t, a cos t, a sin t, दूसरा है b sin t माइनस b cos t, a cos t, a sin t, दूसरा है b sin t माइनस b cos t, और तीसरा है 1,0। इसका लोकस पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 3x - 1 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b²। ऑप्शन बी है 3x + 1 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b²। ऑप्शन सी है 3x + 1 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस b²। लास्ट है 3x - 1 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मान लीजिए हमको सेंट्रॉइड का लोकस पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूं सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट से h, k। ठीक है, तो h क्या होता है, क्या होता है, तीनों का सम x1 + x2 + x3/3, तो a cos t
प्लस बी साइन टी प्लस 1/3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3h माइनस 1 इज इक्वल टू a cos t प्लस b साइन टी। अब k देखिए y कोऑर्डिनेट का सम दैट इज a साइन टी माइनस b cos t, इसका तो y कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइडेड बाई 3। तो 3k बराबर a साइन टी माइनस b cos t। देख के ही लग रहा होगा स्क्वायर करके ऐड करेंगे, जिससे कुछ टर्म अपने आप नलीफाई हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये पढ़ चुके हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a, चलिए एक बार कर ही देते हैं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस 2ab साइन टी कॉस टी प्लस इसको करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस 2ab साइन टी कॉस टी। ab वाला टर्म कट गया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। सिमिलरली b स्क्वायर कॉमन ले लिए तो फिर 1, तो आ गया। अब क्या मैंने लास्ट में बताया था, h और k को x और y से रिप्लेस कर दीजिए। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 3x माइनस 1 वाला है तो 3x माइनस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ऑप्शन है, ठीक है, आई ऑप्शन है। तो पैरामीटर को एलिमिनेट करना मैंने अच्छे से बहुत क्वेश्चंस कराए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी, पिछले क्लास में भी जब लोकस मैंने पढ़ाया था कि कैसे हम लोग t को एलिमिनेट करते हैं। और साइन और कॉस वाले में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही होता है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर 1। एक सेक वाले में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1, और एक और है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। इन तीनों को यूज कर सकते हैं जहां जैसे हमको नीड पड़े, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किए, सभी पिछले साल जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चन हैं, और आप जब बनाए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कोई भी क्वेश्चन आपके जुरिस्डिक्शन, आपके रीच के बाहर नहीं है। ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इज प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ेगा, एरर कम होगा। चलिए, तो ये PYQ का पहला क्लास था। एक और क्लास हम लोग लेंगे PYQ का कल, उसमें हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन वी विल मूव टू अ फ्रेश चैप्टर दैट इज स्ट्रेट लाइंस। तो थैंक यू, इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए, एक एक चीज़ खुद से कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। थैंक यू।